नीतीश कुमार ने जब राज्यसभा जाने का फैसला लिया उसी वक्त से ही ये चर्चा शुरू हो गई थी कि अब बीजेपी का सीएम बिहार में बनेगा, लेकिन किसे सीएम पद मिलेगा इस पर सवाल उठ रहे थे। सम्राट चौधरी का नाम भी लिया जा रहा था, लेकिन बीजेपी हाईकमान की तरफ से संकेत दिए जा रहे थे कि बिहार में चौंकाने वाला नाम सामने आएगा। लेकिन जेडीयू ने जरूर ये कह दिया था कि सीएम कौन होगा ये बीजेपी हाईकमान तय नहीं करेगा, बल्कि नीतीश कुमार तय करेंगे। और पिछले एक महीने से नीतीश कुमार की तरफ से संकेत दिए जा रहे थे कि सम्राट को ही सीएम बनाया जाएगा, बीजेपी किसी और दूसरे नाम पर विचार भी नहीं करे। लेकिन शायद बीजेपी ने नीतीश के इशारे को समझा नहीं, इसीलिए ही शिवराज सिंह चौहान को बिहार भेजा गया। दिल्ली से जो नाम तय किया गया उस पर सहमति बनाने की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को दी गई। उन्हें पर्ची भी थमा दी गई थी जिस पर बीजेपी विधायक दल के नेता का नाम लिखा था, यानी सीएम का नाम लिखा था। और ये पर्ची विधायक दल की बैठक में खोली जानी थी और खबर ये आ रही थी कि इस पर सम्राट चौधरी का नाम नहीं था। आपको याद होगा, सम्राट चौधरी को सीएम बनाने के पोस्टर कुछ लोगों ने पटना में बीजेपी कार्यालय पर लगा दिए थे, लेकिन हाईकमान के पास जैसे ही ये खबर पहुंची इन्हें तुरंत फाड़ दिया गया। सम्राट भी सफाई देने लग गए थे कि सीएम का नाम तय नहीं हुआ है, इसीलिए ये कदम उठाया गया है। और खबर यहां तक आ रही है कि जैसे ही नीतीश को इसके बारे में पता चला कि बीजेपी किसी और को विधायक दल का नेता चुनने वाली है, यानी कि सीएम कोई और बनने जा रहा है, तो उन्होंने पूरा खेल ही पलट दिया और बीजेपी को नीतीश की पसंद पर ही मोहर लगानी पड़ गई। यानी मोदी और शाह दोनों ही नीतीश के सामने झुक गए और इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार की राजनीति हमेशा से समीकरणों, संतुलन और चौंकाने वाले फैसलों की राजनीति रही है, लेकिन इस बार जो हुआ बिहार में उसने एक बार फिर ये दिखा दिया कि राज्य की सियासत में अंतिम निर्णय किसका चलता है। जब ये खबर आई कि बीजेपी अपने विधायक दल का नेता चुनेगी, जबकि उस पद पर सम्राट थे, उसके बाद से कहा जाने लगा था कि बीजेपी सम्राट को सीएम नहीं बनाने जा रही है। लेकिन जब बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी के ही नाम का ऐलान हुआ, यानी दोबारा से उनको विधायक दल का नेता चुना गया, उनको शपथ दिलवाई गई, तो सारी कहानी शीशे की तरह साफ हो गई और बिहार में यह साबित हो गया कि नीतीश कुर्सी पर रहें या ना रहें, चलेगी उनकी ही। यानी बिहार पर कंट्रोल नीतीश कुमार का ही रहेगा। और जिस तरह बीजेपी की लाख कोशिश के बाद भी सम्राट चौधरी ही सीएम बने, उसके बाद तो यह कहा जा रहा है कि बिहार में वही होता है जो नीतीश कुमार चाहते हैं। बीजेपी की रणनीति पर जेडीयू की चाल भारी पड़ गई और यही नहीं, बिहार में पिछले 24 घंटे में जो कुछ हुआ है उससे यह साफ हो गया है कि नीतीश ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाकर एक बड़ा सियासी संदेश दे दिया है। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सम्राट तो बीजेपी के ही हैं। सम्राट को लेकर तो अमित शाह ने चुनाव के दौरान कहा था कि सम्राट चौधरी को जिताइए, इन्हें और बड़ा आदमी बनाया जाएगा। और बीजेपी राज्य में अपना ही सीएम बनाना भी चाहती थी, इसी के लिए उसने ये सारा खेल भी रचा। नीतीश को राज्यसभा भेज दिया गया, यानी सब वैसा हो गया जैसा कि बीजेपी चाहती थी। तो फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि नीतीश ने मोदी शाह को फेल कर दिया, उनकी रणनीति को फेल कर दिया, मोदी शाह को नीतीश के आगे झुकना ही पड़ा? तो दरअसल इस तरह के दावे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी आलाकमान सम्राट को सीएम नहीं बनाना चाहती थी। यानी सीएम तो अपना चाहिए था बीजेपी को, लेकिन वो सम्राट होंगे ऐसा कहीं नहीं था, बल्कि उसकी तरफ से मुख्यमंत्री के लिए कुछ और नामों पर विचार किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेतृत्व किसी और चेहरे को आगे लाना चाहता था और इस लिस्ट में विजय सिन्हा, नित्यानंद राय जैसे नाम भी थे। चर्चा ये भी चल रही थी कि बिहार में सबसे बड़ी आबादी अति पिछड़ा समुदाय की है। करीब 36% अति पिछड़ा वर्ग जिसके साथ चला जाए, सरकार बनाने में वो ही दल कामयाब होता है। इसलिए बीजेपी हाईकमान चाहता था कि किसी अति पिछड़ा वर्ग से कोई सीएम बने, जिससे पार्टी का आधार राज्य में और मजबूत हो। लेकिन जेडीयू की रणनीति और नीतीश कुमार के अनुभव ने बाजी पलट दी, क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी की इस चाल को समझ चुके थे। अब खबर आ रही है कि बीजेपी की तरफ से जो दूसरे नाम दिए गए थे उन्हें नीतीश ने सिरे से खारिज कर दिया और अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। लंबी जद्दोजहद के बाद अचानक समीकरण बदले और सम्राट चौधरी का नाम सामने आया, या कहें कि आखिरकार उनके नाम पर ही बीजेपी को मोहर लगानी पड़ी। और इसकी बड़ी वजह यह है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के करीबी हैं। यही नहीं, लवकुश समीकरण को साधे रखने के लिए सम्राट बिल्कुल फिट बैठते हैं।
तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस फैसले के पीछे की रणनीति क्या है नीतीश कुमार की। तो जानकारों का मानना है कि नीतीश सत्ता पर पकड़ बनाए रखना चाहते हैं और उन्होंने हमेशा गठबंधन राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत रखी है। सम्राट चौधरी को सीएम बनाकर उन्होंने ये दिखा दिया कि वो अब भी किंग मेकर हैं और इसके साथ ही ऐसा करके वो बीजेपी को संतुलन में रखना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी बिहार में तेजी से अपना विस्तार कर रही है। ऐसे में जेडीयू के लिए यह जरूरी था कि वो अपनी ताकत दिखाए और सबसे अहम वजह सामाजिक समीकरण को साधना। दरअसल सम्राट एक खास सामाजिक वर्ग से आते हैं, उनकी नियुक्ति के जरिए एक बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश भी देखी जा रही है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि यह फैसला सिर्फ एक नियुक्ति नहीं है बल्कि एक सियासी संदेश है। और वो संदेश ये है कि बिहार में गठबंधन चाहे कोई भी हो, अंतिम मोहर नीतीश कुमार की ही लगती है। और इसीलिए नीतीश कुमार को पलटी मारने वाला भी कहा जाता है, क्योंकि जब उनकी बात नहीं मानी जाती है तो वो पलटी मार लेते हैं। हालांकि अब जो नीतीश कुमार ने किया है वो बीजेपी के लिए थोड़ा असहज हो गया है। पार्टी चाहती थी कि उसका खुद का चेहरा मुख्यमंत्री बने, जिससे आगामी चुनावों में उसे फायदा मिले, लेकिन अब उसे गठबंधन धर्म निभाते हुए इस फैसले को स्वीकार करना पड़ा है, यानी नीतीश कुमार का फैसला उसे मानना पड़ा है। और अब जिस तरह से बीजेपी नीतीश और जेडीयू के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हुई, उसके चलते विपक्ष को भी बड़ा मुद्दा मिल गया है। विपक्ष ने इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना है कि यह बीजेपी की हार और जेडीयू की जीत है। विपक्षी नेताओं का यह भी आरोप है कि बीजेपी बिहार में अपनी ही शर्तों पर सरकार नहीं चला पा रही है। यही नहीं, राजनीतिक विश्लेषकों का तो यह भी मानना है कि यह फैसला सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर लिया गया है। नीतीश ने यह साबित किया है कि वो सिर्फ नेता नहीं बल्कि रणनीतिकार भी हैं। उन्होंने यह भी दिखा दिया है कि गठबंधन में रहते हुए भी कैसे अपनी शर्तें मनवाई जाती हैं, क्योंकि इसमें वो माहिर हैं। और अब बिहार में जो हुआ उसके बाद से जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का एक बयान चर्चा में आ गया है, जो उन्होंने सीएम चुने जाने से पहले दिया था, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि सीएम कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, पर सरकार नीतीश कुमार की ही रहेगी। और सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद ये दिख भी गया है। अब देखना होगा कि सम्राट को सीएम बनवाने का नीतीश का यह फैसला बिहार पर क्या असर डालता है और बीजेपी पर क्या असर डालता है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।